ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम मास के बारे में। ये पुरुषोत्तम मास अभी आने वाला है 18 तारीख से 2020, मतलब इसी साल 18 तारीख से सितंबर 18 तारीख से अक्टूबर 17 तारीख तक है। तो ये पुरुषोत्तम मास को अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। कुछ लोग इसे अधिक मास के रूप में जानते हैं, कुछ लोग इसे मलमास कहते हैं, और वैष्णव जो हैं, जो सच में शास्त्रों को अच्छी तरीके से जानने वाले, इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस पुरुषोत्तम मास की महिमा बहुत ज़्यादा है। हम आज क्या करेंगे, पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में संक्षेप में चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे, जो कुछ भी शास्त्रों में बताया गया है। विशेष रूप से ये पुरुषोत्तम मास की महिमा असलियत में पद्म पुराण में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन प्राप्त होता है। इस महीने की महिमा के बारे में स्वयं भगवान इसकी गुणगान करते हैं, स्वयं भगवान विष्णु इसकी गुणगान करते हैं, और दुर्वासा मुनि इसकी गुणगान करते हैं, नारद मुनि इसके गुणगान करते हैं। ऐसे अनेक ऋषियों ने और अलग अलग शास्त्रों में भी इस पुरुषोत्तम मास का बहुत भर भर कर गुणगान किया गया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी पद्म पुराण में से कुछ गुणों के बारे में, इस महिमा के बारे में पुरुषोत्तम मास का सुनेंगे। क्योंकि अभी जो आने वाला है पुरुषोत्तम महीना प्रारंभ होने वाला है, हम अगर गुणों के बारे में सुनते हैं तो हम उस पुरुषोत्तम मास को अच्छी तरीके से पालन कर सकते हैं, जिसके द्वारा भगवान की बहुत कृपा हमारे ऊपर हो सकती है। इसलिए हमें ये पुरुषोत्तम मास की महिमा को सुनना बहुत ही जरूरी है पुरुषोत्तम मास की व्रत करने से पहले। असलियत में ये पुरुषोत्तम मास की कथा बद्रिका आश्रम में हो रही थी। कैसे, एक बार की घटना है। स्वयं नारद मुनि, जो भक्ति के महान प्रचारक है, ऐसे कहा जाता है नारद मुनि को कि नारद मुनि तो स्वयं भगवान की भक्ति शक्ति का अवतार हैं। ये नारद मुनि जो ब्रह्मापुत्र हैं, देवर्षि हैं, वे नरनारायण ऋषि के आश्रम बद्रिका आश्रम जाते हैं। वहाँ पर नारायण ऋषि से मिलते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दंडवत करते हैं, और विभिन्न प्रकार की स्तुति और प्रार्थनाओं के साथ साथ वो अत्यंत भावविह्वल होकर, दुखी होकर, गंभीर वचनों से वे नारायण ऋषि से पूछते हैं, हे प्रभु, मैं इस संसार में घूम घूम कर आ रहा हूँ। मैंने देखा इस संसार में जो लोग हैं विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यों में और इंद्रिय तृप्ति के कार्य में इतना मग्न है, इतना लिप्त हो चुके हैं
कि इन सभी का उद्धार कैसे हो सकता है, कैसे इन सभी लोगों का उद्धार हो सकता है, कृपया उसके कोई उपाय के बारे में बताइए। नारायण ऋषि कहते हैं, नारद मुनि, आपसे छुपा क्या हो सकता है? शास्त्रों के कौन सी ऐसी कथा होगी जो आपसे छुपा होगा? आप तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता है। फिर भी क्योंकि आपने पूछा, मैंने एक ऐसा उपाय बताऊंगा आपको जो गृहस्थ और सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी सभी लोग, यानी सभी आश्रम के लोग इस व्रत को पालन करने से निश्चित रूप से इस भवरोग से निकलकर, भौतिक संसार से निकलकर, इस भौतिक काम वासनाओं से निकलकर वे भगवत धाम यानी गोलोक वृंदावन वैकुंठ को जो है वो निश्चित प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को सुनकर नारद मुनि बहुत उत्साही हो गए। बोले कि हे नारायण ऋषि, हमारे ऊपर कृपा करके उस उपाय के बारे में हमें बताइए। यह सुनकर नारायण ऋषि क्या करते हैं, वो कहते हैं, नारद जी, हम आपको पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में बताना चाहते हैं। बोले, पुरुषोत्तम मास की महिमा? ये पुरुषोत्तम मास क्या है? हमने वैशाख सुने हैं, हमने माघ महीना सुने हैं, कार्तिक महीना सुने हैं, चैत्र महीना सुने हैं, ये पुरुषोत्तम महीना तो सुने नहीं प्रभु। ये कौन सी महिमा है? इसकी क्या ग्लोरीज है और इसको कैसे पालन करना चाहिए? आप कृपा करके विस्तार से इसके बारे में मुझे बताइए। तभी नारायण ऋषि उसके बारे में कहना प्रारंभ करते हैं। क्या होता है, ये जो पुरुषोत्तम मास है इसको अधिक मास भी कहते हैं। अधिक मास कहने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है, क्यों उसको अधिक मास कहते हैं? समय गणना जो ना विभिन्न प्रकार से होता है। वर्तमान जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उससे ये विदेशी समय गणना के अनुसार है ये कैलेंडर जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे महीनों का नाम होता है। महीना 30-30 दिन का गिनते हैं वो लोग। परंतु हमारे वैदिक कैलेंडर जो है अलग प्रकार के हैं। हमारे वैदिक कैलेंडर में महीनों का नाम जो है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, ऐसे 12 महीना होते हैं हमारे वैदिक कैलेंडर में। और हर महीने में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और समय की गिनती कैसी होती है? समय की गिनती होती है प्रतिपदा से लेकर तिथि, प्रतिपदा से लेकर पूर्णमी तक, फिर से प्रतिपदा से लेकर अमावास तक। इस प्रकार से 2 पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष का भी प्रतिपदा होता है, कृष्ण पक्ष का भी प्रतिपदा होता है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं? अमावास्या से लेके पूर्णिमा तक का जो समय है उसमें, जिसमें चंद्रमा जो है वो बढ़ते जाके पूर्णिमा तक पहुंचेंगे, उसे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कहते हैं। और पूर्णिमा से लेके अमावास तक की जो तिथि है, यानी पूर्णिमा में जो चांद है, फिर अमावास तक जो है ना घटते जो है ना वो चांद अमावास तिथि में पहुंचती है और उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो ये 2 पक्ष होता है और इसकी गिनती ऐसे प्रतिपदा इत्यादि तिथियों से की जाती हैं। तो 15-15 दिन की 2 पक्ष होता है, दोनों पक्ष मिलाकर 1 महीना होता है। ये हमारी वैदिक गिनती है। परंतु वैदिक समय गणना में भी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, यानी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ये समय की गिनती, ये तिथियां, ये भी 2 प्रकार से गिना जाता है। कैसे 2 प्रकार से गिना जाता है? हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सूर्य की गतिविधियों के अनुसार भी तिथियां गिनी जाती हैं और चंद्र की गतिविधियों के अनुसार भी तिथियां गिनी जाती हैं। तो सूर्य की उगने से लेकर सूर्य कौन से राशि में जाता है और उन सारा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक समय की गणना होता है और एक कैलेंडर बनता है। ठीक वैसे चंद्र कौन से राशि में है और कौन से समय पर उदय होता है, अस्त होता है, उन सारा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो एक कैलेंडर है। और ये सदियों से यही चलते आ रहा है, प्रारंभ से ही सृष्टि के। तो इस प्रकार से जब भी सूर्य की समय गणना और चंद्रमा की समय गणना को अगर कंपेयर किया जाएगा तो उसमें थोड़ा सा समय का अंतर होता है। कितना? थोड़ा सा समय का अंतर होता है। ये समय का अंतर जो है लगभग 1 साल में 11 दिन जो है एक्स्ट्रा निकल जाता है।
अगर सूर्य की गणना चंद्र की गणना को अगर देखेंगे, चंद्र की गति के अनुसार अगर गिनती करेंगे, सूर्य की गति के अनुसार अगर गिनती करेंगे, तो इसमें साल होते होते, एक साल पूरा होते होते, 365 दिन पूरा होते होते लगभग 11 दिन जो है ये एक्स्ट्रा निकल कर आता है इसमें। और ठीक इसी प्रकार से जब 2 साल 3 साल लगभग होने आता है, या 2 साल मतलब 6 महीना ऐसे कुछ होने आता है, तो इतने समय में क्या हो जाता है, ये एक एक दिन बढ़ते 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 वो 30 दिन, लगभग 28 दिन 29 दिन 30 दिन में परिवर्तन हो जाता है। तब क्या होता है, उस साल यानी ये लगभग 2.5 साल 3 साल के बाद जो है वो एक साल ऐसे आता है जिसमें एक एक्स्ट्रा महीना आ जाता है, उसी को अधिक मास कहते हैं। और ये अधिक मास क्या है, ये सभी महीनों का बचा बचा हुआ समय है। इसीलिए ऐसे भी कहते हैं स्मार्थ लोग कि ये जो हर एक महीने का बचा हुआ मल है, ये हर एक महीने का जो त्यागा हुआ मल है, ये इकट्ठा होते होते जो ना एक महीना बना है। इसीलिए इस महीने को मल मास भी कहते हैं, या एक्स्ट्रा मंथ या अधिक मास करके कहते हैं इसको। जब ये महीना बनी, जितने भी 12 महीना हैं वो तो खुशहाली से जी रहे हैं, और उनका सब एक्स्ट्रा निकल निकल के ये अधिक मास बना। तो जब ये अधिक मास बना, सभी लोगों ने अधिक मास को घृणा करने लगे, और उसको तो अधिक मास से ज़्यादा मल मास कहने लगे। मल मतलब गंदगी या उच्छिष्ट त्याग, मल मास कहने लगे। और यह बात जो है इस अधिक मास को अच्छा नहीं लगा। ये हर एक महीना भी एक एक देवी है, उनके एक पर्सनिफिकेशन डीटी या एक पर्सनिफाइड डीटी होते हैं, एक मूर्तिमान स्वरूप होता है उनका महीनों का। तो ये हर एक 12 महीनों का एक मूर्तिमान स्वरूपा है, देवियां हैं। वैसे अधिक मास भी एक स्वरूपा है। तो ये देवी या ये अधिक मास जो है, इससे अच्छा नहीं लगा ये बात। तो ये देवी को बहुत बुरा फील हो रहा था। और इस महीने में एकादशी आदि तिथियों को छोड़ के और कोई भी फेस्टिवल्स नहीं है। इस महीने में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं होता है, कोई उत्सव नहीं आता है, क्योंकि ये साल के अंदर गिनती में ही नहीं आता है, ये तो एक्स्ट्रा निकल कर आया हुआ है। तो ये बात जब भी सोचने लगी, अधिक मास जो ना, उसको बड़ा कष्ट होने लगा। ये कैसे जन्म मुझे प्रभु ने दी, सृष्टिकर्ता ने ये कैसा जन्म मुझे दिया। तो ये देवी सोचने लगी कि इस मेरे दिनों में या मेरे इस महीने में किसी भी प्रकार के उत्सव नहीं है, शुभ कार्य नहीं होता है, लोग निंदा कर रहे हैं, मलमास करके कह रहे हैं, तो मेरा कोई फॉर्चून है ही नहीं, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, कितना बदनसीब हूँ। ऐसे करके तो बहुत दुखी हो गई, रोने लगी। और वो सीधा जाकर कहाँ पहुँच गई मालूम है? वो सीधा वैकुंठ में भगवान नारायण के पास जाकर पहुँचती है। भगवान नारायण के पास जाकर वैकुंठ में पहुंचकर जोर जोर से रोने लगती है, हे नारायण, हे रमापति, हे वैकुंठपति, हे श्रीनिवास, मेरे ऊपर कृपा करिए, देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। और पूरा अपना दुख बता रही है वहाँ पर जाकर। और दुख बताने के साथ साथ क्या बोलती है मालूम है? बस मुझे आत्महत्या करना है, मुझे इस संसार में रहना नहीं है, हम ये संसार में नहीं रह सकती हूँ, इतना अपमान सह नहीं सकती हूँ। संसार में शारीरिक कष्ट से भी ज़्यादा मानसिक कष्ट होता है। कितना अपमान, कितना निंदा की जा रही है मैंने भला क्या गलती की, क्या दुर्भाग्य है, क्यों आप इस प्रकार के जन्म मुझे दिया करके वो भगवान से रोने लगे, भगवान के पास। भगवान कह रहे हैं नारायण कि अरे वैकुंठ में आकर भी रो रही हो। वैकुंठ मतलब वो स्थान जहाँ वैकुंठ मतलब उसको कहते हैं विदधा कुंठा, जहाँ पर किसी भी प्रकार की दुख नहीं होता है, उसे वैकुंठ कहते हैं। और अब वैकुंठ में ही आकर रो रही हो। आप चिंता मत करो, आपकी सारे कष्ट जो है वो तुरंत ही दूर होने वाले हैं। और वो रोने लगी, मेरे ऊपर कृपा करो। तो नारायण कहते हैं कि आप चिंता मत करो देवी, चिंता मत करो, निश्चित रूप से सभी प्रकार के कष्ट जो है ना आपका लाघव हो जाएगा। यह कहकर कहते हैं चलो मैं आपको स्वयं पुरुषोत्तम
भगवान श्री कृष्ण से मिलाने के लिए ले जाने वाला हूँ, यह कहकर उस अधिक मास जो अधिक मास जो देवी हैं उसके हाथ पकड़कर स्वयं भगवान नारायण क्या करने लगे, उसको लेकर गए वैकुंठ में, वैकुंठ की और ऊपरी लोगों में। जो वैकुंठ जगत है वो सारे वैकुंठ जगत के सबसे ऊपरी लेवल में आता है गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन इज द टॉप मोस्ट प्लैनेटरी सिस्टम ऑफ दिस होल यूनिवर्स। संपूर्ण जगत के, संपूर्ण आध्यात्मिक भौतिक संपूर्ण जगत के सबसे ऊपर स्थान जो है वो गोलोक वृंदावन का है। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, गोलोक में निवास करते हैं वो अखिलात्म भूत स्वयं भगवान श्री कृष्ण। कहाँ पे निवास करते हैं? गोलोक में निवास करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के साथ, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ वो उस वृंदावन में, दिव्य धाम में वो निवास करते हैं। और ये वह व्यक्ति हैं जो सभी नारायणों की, शिव की, ब्रह्मा की, बलराम की, राधा रानी की, सभी लोगों का उद्गम स्थल है। कभी कभी स्मार्थ लोग जो हैं या साधारण तो समाज में इतना जानते हैं या कहते हैं कि नारायण सर्वोपरि है या उन्हीं से सभी अवतार आते हैं। वो सत्य है, उसी में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। फिर भी भगवान कृष्ण जो है वो नारायण की भी उद्गम स्थल हैं। इसलिए कई बार नारायण भी भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं और उन्हें दर्शन करने का अभिलाषा रखते हैं। तो देखिए, अभी ये अधिक मास को लेकर स्वयं नारायण क्या करते हैं, वो गोलोक वृंदावन में जाते हैं, जहाँ पर गोलोकाधिपति नंद नंदन, यशोदा नंदन, गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो गोलोक में जैसे जाते हैं, सारे गोपियों के साथ जो है ना भगवान घिरे हुए थे। तो भगवान नारायण क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके देवी भी प्रणाम करती है, जो ये जो अधिक मास गई हुई थी वो भी प्रणाम करती हैं। तो वो प्रणाम करके वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो ये देवी फिर से रोने लगती हैं वहाँ पर भी जाकर। कृष्ण कहते हैं, अरे अरे ये क्या बात हुई, वैकुंठ में भी गोलोक वृंदावन में आकर कोई दुखी है? ये तो हो ही नहीं सकता है, चिन्मय जगत है, यहाँ पर तो किसी भी प्रकार की दुख दर्द कभी नहीं हो सकता है। ये तो चिदानंदमय, ये आनंदमय परम ब्रह्म धाम है ये तो देवी के बारे में नारायण बोलने लगते हैं कि अधिक मास है, इसकी ऐसे ऐसी निंदा हो रही है वगैरह वगैरह। तो ये सारे बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ओहो हे नारायण, हे हरि, आप इनको मेरे पास लेकर आकर बहुत अच्छा कार्य किए। इस कार्य के वजह से आपका भी यश जो है संसार में फैलेगा, आपका भी गुणगान होगा करके कृष्ण नारायण को कह रहे हैं ये बात। और मैं आपको वचन देता हूँ, हे देवी आप भी चिंता मत करो, मैं आपको भी वचन देता हूँ, आज से आप मेरे पत्नी हो या मैं आपका पति हूँ। आप कह रहे थे ना आपका कोई रक्षा करता नहीं है, तो आज से मैं आपका पति हूँ। आपका नाम मेरे नाम के अनुसार आपका नाम होगा पुरुषोत्तम मास। जो संसार में आपका नाम मड़मास, अधिक मास इत्यादि नामों से आपका अवमानना की जा रही है, वो अवमानना फिर से कोई नहीं करेगा। आज से आपको सभी लोग पुरुषोत्तम मास के रूप में जानेंगे। उतना ही नहीं, हे देवी, जितना ही मेरा शक्ति है वो सारा शक्ति आपके पास रहेगा। आपकी व्रत कोई पालन करता है इस महीने में, आपके लिए वो प्रिय होता है, वो मेरे लिए भी प्रिय हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने समस्त प्रकार के वर जो है वो पुरुषोत्तम मास को दे देते हैं। वो कहते हैं आपका यश पूरे संसार में फैलेगा, सभी लोग आपकी गुणगान करेंगे, सभी लोग आपके इस महीने में मेरा बहुत ज़्यादा उपासना करेंगे, और जो इस महीने में उपासना मेरा करता है कई गुना ज़्यादा फल जो है उन्हें प्राप्त हो सकता है। ऐसे कहा गया है कि
जो शास्त्रों में बताया गया हर बाकी जो महीने के पास जो गुण है, जो क्वालिटी है, जो पावर है, जैसे कि कार्तिक है, माघ है और वैशाख है और श्रावण है, उत्तर भारत में श्रावण मनाते, तो ये सारे पवित्र महीने जो कहे जाते हैं, पुरुषोत्तम महीने के सामने पुरुषोत्तम महीने की 12 भागों में से भी एक भाग गुण उनके पास नहीं है। 12 भागों में से एक भाग गुण उनके पास होगा। मतलब सोचो, 12 टाइम्स ग्रेटर देन द ऑल मंथ्स। बाकी सारे महीनों से 12 गुना ज़्यादा बल, शक्ति, बल या ऐश्वर्य और फल देने वाला क्षमता जो है, ये पुरुषोत्तम मास के पास है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रजेंद्र नंदन ने क्या किया, उन्होंने ये पुरुषोत्तम मास को उन्होंने आशीर्वाद दिया। इस बात को सुनकर भगवान नारायण तो मुस्कुराए ही, और अधिक महीना जो है बहुत 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 प्रसन्न हो गए। अधिक मास बहुत प्रसन्न हो गए। तो तब से ये अधिक मास की महिमा पूरे संसार में जो है वो फैलने लगा। और इस अधिक मास में जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की और विशेष रूप से राधा कृष्ण की उपासना करता है, भगवान का नाम का जप करता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूरज उगने से पहले उठकर अगर वो पवित्र नदी में स्नान करता है, तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से इस भौतिक संसार को त्यागने के उपरांत गोलोक वृंदावन जो है उसको प्राप्त होगा। ऐसे भगवान जी ने ये अधिक मास को आशीर्वाद दिए। तो उससे प्रसन्न होकर भगवान नारायण के साथ अधिक मास अपने धराधाम में वो वापस आ जाती है। तब से ये अधिक मास का पारण जो है बहुत सुंदर तरीके से सभी लोग, सभी भक्त करते हैं। भगवान ये भी वहाँ पर चेतावनी देते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये पुरुषोत्तम मास को अगर इम्पोर्टेंस नहीं देगा, अगर ये पुरुषोत्तम मास को पालन नहीं करेगा, अगर इस पुरुषोत्तम मास में अगर कोई व्यक्ति मेरा नाम का जप नहीं करेगा, अगर इस पुरुषोत्तम मास में अगर कोई व्यक्ति साधु संतों को, विशेष रूप से ब्राह्मणों को अगर दान नहीं देगा, ऐसे व्यक्ति वो नरक के लिए योग्य कैंडिडेट है, योग्य प्रार्थी है, ऐसे भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहने के बाद ये अधिक मास और नारायण जो है वो वापस आ जाते। ये सारी कथाएं जो है नारायण ऋषि नारद मुनि को बद्रिक आश्रम में सुना रहे थे। साथ साथ में नारायण ऋषि आगे कहते हैं, नारद जी आपको पता है एक बार क्या हुआ? नारद जी बोलते क्या हुआ? एक बार ये महाभारत के समय पर जब द्रौपदी के साथ साथ 5 भाइयों ने जुआ खेल में हारने के उपरांत 14 साल के लिए वनवास आ गए, उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका से आकर ये पांडवों से मिलने के लिए जंगल में गए थे, जहाँ पर उनका छोटा सा कुटिया बना हुआ था। तो जब भी जंगल में गए तो जंगल में जाकर देखते हैं युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ साथ द्रौपदी देवी हैं और एक छोटा सा मतलब कुटिया जैसे बनाए हुए हैं। कोई नौकर चाकर नहीं, कोई सैन्य सामंत नहीं, कोई नहीं। इस प्रकार की दयनीय परिस्थिति, दुखदायी परिस्थिति को देखकर भगवान सह नहीं पाए। भगवान इतने क्रोधित हो गए कृष्ण कि मानो कि गरम गरम आंसू निकलने लगा कृष्ण और लाल हो गए वो। इस प्रकार के दृश्य को देखकर अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज, भीम वगैरह जो है ना भगवान से क्षमा जो है उनको शांत करने लगे, स्तुतियाँ गाने लगे, उनके चरण पकड़ने लगे। तो भगवान धीरे धीरे से शांत हुए। फिर भगवान से वार्तालाप किए 5 भाइयों ने, विशेष रूप से युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन। तो जब भी बातें करने लगे तभी भगवान कहते हैं कि असलियत में क्या हुआ मालूम है तुम लोगों के साथ? इस प्रकार की परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले पुरुषोत्तम मास गया और आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास में मेरा उपासना नहीं किया। इसके वजह से इस प्रकार का दुर्दिन आप लोगों को देखने के लिए पड़ा। तब वो अर्जुन वगैरह पूछते हैं पुरुषोत्तम महीना ना, व्यास देव जी ने आप लोग को सारे बातें बताए थे क्या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, परंतु आप इस महीने को असलियत में भूल गए थे। तब वो ये पूरी घटना बताते हैं भगवान कृष्ण कि इस प्रकार से पुरुषोत्तम महीना का प्राकट्य हुआ था और मैं बहुत प्रसन्न, बहुत 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 प्रसन्न होता हूँ अगर इस महीने में कोई मेरा उपासना करता है, थोड़ी सी भक्ति के कार्य करता है। तो
हालांकि कई सारे लोग कहते हैं इस महीने में जो है कोई शुभ कार्य नहीं है, अशुभ महीना है। असलियत में सबसे पवित्र वाला महीना जो है ये 12 महीनों में नहीं है, ये पुरुषोत्तम महीना है। यहाँ तक कि कार्तिक महीना से भी पवित्र महीना जो है, पवित्र मास जो है, इसको माना जाता है पुरुषोत्तम मास को। ऐसे स्वयं भगवान कृष्ण इस बात को युधिष्ठिर महाराज जी को कहते हैं उस जंगल में। अर्जुन और सभी लोग इस बात को सुनते हैं, आश्चर्य हो गए सब लोग सुन के। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अरे अर्जुन, उतना ही नहीं, मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ। अर्जुन बोले, वो क्या सीक्रेट है प्रभु? अरे आपकी वाइफ जो है द्रौपदी के बारे में मैं बताता हूँ। द्रौपदी के सीक्रेट ना? हाँ, असलियत में द्रौपदी के पूर्व जन्म में वो एक ब्राह्मण की कन्या थी। उस ब्राह्मण का नाम है मेधावी। मेधावी नामक एक ब्राह्मण की कन्या थी ये द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में। मेधावी बहुत सुशील, बहुत ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला, बहुत ही सरल, नम्र, वैरागी, है ना। सभी लोग उनको बहुत आदर करते थे, सभी ऋषि मुनियाँ भी उनको आदर करते थे ये ब्राह्मण। मगर ये मेधावी की वाइफ जो है, जब इनकी बेटी छोटी थी तभी मर चुकी थी, वो शरीर छोड़ दी थी। और इनका एक ही बेटी थी और ये बेटी धीरे धीरे से बड़ी होती गई, जवान होती गई। बहुत सुंदर लड़की थी ये, शरीर के शारीरिक दृष्टिकोण से जैसा इसका रूप था वैसा उसका गुण था। पिताजी के बातों को एज इट इज़ फॉलो करती थी। पिताजी को सभी प्रकार के धार्मिक कार्यकलापों में और सभी प्रकार के यज्ञ इत्यादि पूजा पाठ में मदद किया करती थी बेटी। और पिताजी इतने वैराग्य और इतने भगवत भक्ति में मग्न रहे कि अपने बेटी के विवाह किए बिना वो भी शरीर छोड़ दिए, इस संसार छोड़ के चले गए। तो इसके बाद तो ये लड़की अकेली पड़ गई। और अकेली लड़की संसार में कैसे रहेगी? अकेली लड़की संसार में कैसे रह सकती है? तो बेचारी बड़ी दुखी हो गई। फिर भी कैसे कैसे करके अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। एक दिन की बात है, स्वयं दुर्वासा मुनि जो है उनके आश्रम में पहुंचते हैं। आकर दुर्वासा मुनि जब भी पहुंचते हैं, ये लड़की ने दुर्वासा जी का बहुत सुंदर तरीके से सेवा किया, बहुत सुंदर तरीके से उनका चरण दबाया, उनको फूलों के हार प्रदान किया, उनको फल इत्यादि जंगल से लाकर दिए। बहुत 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 सुंदर सेवा किया। इतना सुंदर सेवा किया कि दुर्वासा मुनि जो है ना बहुत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर पूछते हैं कि देवी, मैं हे कन्या, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तब जाके ये कन्या रोने लगी लड़की। देखो, कभी भी अगर गुरुजी से आशीर्वाद लेना है, ज्ञान लेना है, तो ये प्रोसेस है। पहले असलियत में साधुओं की सेवा करना चाहिए, उसके बाद उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तप्तदर्शिनः, है ना। तो उनको सेवा के साथ साथ उनको प्रश्न जो है पूछना चाहिए, सेवा करना चाहिए उनका। हाँ, तो जब भी कन्या ने बोला कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मैं अबला हूँ, मेरे रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, मेरा विवाह मेरे पिताजी ने नहीं करवाए हैं, पिताजी चले गए, माता भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, कैसे आश्रम संभालूंगी, मेरा कोई सहारा नहीं है, तो मुझे कुछ उपाय बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। दुर्वासा मुनि उस कन्या की इस प्रकार की दयनीय परिस्थिति को देखकर वे क्या करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे कन्या, तुम ऐसा करो, आने वाले 3 महीने के बाद जो है पुरुषोत्तम महीना आने वाला है। इस पुरुषोत्तम महीना भगवान विष्णु के बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में जितना हो सके उतना भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति के कार्य करना चाहिए। तुम्हें ना गंगा में स्नान करना चाहिए। एक बार अगर इस पुरुषोत्तम महीने में गंगा में स्नान करोगे, 12,000 साल तक गंगा जी में स्नान करने का फल तुम्हें प्राप्त हो सकता है। और भगवान जी की नाम का जप करना चाहिए, एक नाम जप करने से इतना सारा फल प्राप्त होगा। इन सारे बातों को दुर्वासा मुनि उनको बता रहे थे। तो ये सब सुनने के बाद ये जो कन्या है, ये मेधावी ऋषि की, ब्राह्मण की जो लड़की है, ये तो आश्चर्य से सुनी और सुनने के बाद कहती है कि हे ऋषिवर, क्या आप मुझे ठगना चाहते हैं? आप मुझे चीट कर रहे हैं? मैं भी एक ब्राह्मण लड़की हूँ, मेरे पिताजी से मैं सारे शास्त्रों को सुन रखी हूँ। ये तो अधिक मास है, ये मल मास है, इस महीने में किसी भी प्रकार की पवित्र कार्य नहीं होता है, कोई
किसी भी प्रकार के फेस्टिवल्स नहीं आता है, और आप कह रहे हैं ये महीना इतना पवित्र है, आप मुझे बुद्धू बनाना चाहते हैं। ये बात को सुन के आप सोच लीजिए, दुर्वासा मुनि तो लाल पीला हो गए एकदम, बस अभी उसको श्राप दे देंगे। पर सोचने लगे कि अरे अरे, ये लड़की बेचारी अकेली है, अबला है, निसहाय है, क्या करेंगे। अज्ञान के वजह से वो ये समझ नहीं पाई, तो ये सोच कर बोलते कि मूर्ख कन्या, तुम्हारे पिताजी मेरा मित्र हैं, इसलिए उनसे मिलने आया था, और फिर तुम अकेली हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप तो नहीं दे रहा हूँ, बट तुमने ये पुरुषोत्तम महीने के प्रति जो अपमान किया है ना, उसका परिणाम तुमको अगले जन्म में जरूर मिलेगा। ऐसे करके दुर्वासा मुनि चले गए। भाई इस बेचारी इस लड़की के मतलब दिमाग में तो कुछ उतरा नहीं, मगर थोड़ी दिन के बाद वो देखी धीरे धीरे से बदसूरत हो गई, काली पड़ गई, पतली हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई, उसका ऐश्वर्य खत्म हो गया। धीरे धीरे से उसको बुद्धि भी सूझ नहीं रहा था क्या करना चाहिए। जब भी हम महत् चरणों में अपराध करते हैं तो हमारा बुद्धि धीरे धीरे से ह्रास होने लगता है। किसी भी प्रकार के कार्य में जो है हमारा रुचि नहीं लगेगा, आध्यात्मिक कार्य में। हमारा शारीरिक जो फेस में जो तेज है वो भी असलियत में ख़त्म हो जाता है। इसलिए महत् चरणों में अपराध जो है करने से बहुत बचना चाहिए, बचने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति जो है ना बहुत ही धीमा पड़ जाता है। ये कन्या को कुछ सूझा नहीं, तो उसने सोची कि मैं शिव जी की उपासना करती हूँ। क्यों? क्योंकि महादेव जी की उपासना जो है ये तुरंत जो है ना, महादेव जी जो वो क्या करेंगे, वो वर प्रदान करते हैं। यह सोचकर वो महादेव जी का नाम जप करने लगी, प्रतिदिन स्नान करके इत्यादि करके। तो कई साल तपस्या करने के बाद महादेव जी प्रकट होते हैं। महादेव प्रकट होकर कहते हैं कि हे देवी, तुम्हें क्या वर चाहिए? तो इतना दुखी और इतना दुखी थी वो कि बोली कि हे महादेव, मुझे कृपा करके एक वर, मतलब पति, एक पति दे दीजिए, एक पति दे दीजिए, एक पति दे दीजिए, प्लीज एक पति दे दीजिए ना, एक पति दे दीजिए ना, करके से 5 बार बोलने लगी। तो 5 बार जब भी बोली तो शिव जी बोले तथास्तु बेटी, तथास्तु। तो तथास्तु करने लगे, तो तुमको 5 पति जो है वो प्राप्त होंगे। ये सुन के वो आश्चर्य हो गई, ऐसे कैसे? वो तो शर्मा गई, समाज में मेरी निंदा होगी फिर से, 5 पति कैसे हो सकते किसी की, किसी स्त्री की? ये तो एकदम से ये असामाजिक बात है, ये तो बहुत ये हो गया। प्रभु आप वापस ले लीजिए आपके आशीर्वाद। शिव जी बोले ऐसा नहीं हो सकता है। बोले कि क्यों, मुझे इस प्रकार की पनिशमेंट? शिव जी तभी गंभीर होकर कहते हैं कि हे कन्या, तुमने क्या किया है? पुरुषोत्तम महीने का अपमान किया है। जिस महीने का व्रत पालन मैं खुद करता हूँ, ब्रह्मा जी करते हैं, पार्वती करती है, नारद जी जैसे संत करते हैं, तुमने उसको अपमान किया, उस महीने को निंदा किया। उतना ही नहीं, तुमने दुर्वासा मुनि का भी अपमान किया, दुर्वासा मुनि के बातों को न मानकर। और दुर्वासा में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों 2 अलग अलग शरीर, एक ही व्यक्ति है। तुमने उनको अपमान किया। इन सब का परिणाम तुमको इसी रूप में प्राप्त होगा, तुम 5 पतियों की पत्नी बनोगी और अगले जन्म में। इसको सुन के बहुत दुखी हो गई। फिर महादेव जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये कन्या बहुत तपस्या करती है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना उसने मिस कर गई थी। फिर पुरुषोत्तम महीना आया, पुरुषोत्तम महीना बहुत 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 अच्छी तरीके से उसने पालन किया, और पालन करते 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 उसने शरीर छोड़ा। पुरुषोत्तम महीने में जब भी शरीर छोड़ा, उसी समय उधर द्रुपद महाराज जो है यज्ञ कर रहे थे। एक लड़का चाहिए था उनको द्रोणाचार्य को मारने के लिए। इसलिए ये जो कन्या पुरुषोत्तम व्रत को अच्छे से करके मेरे उपासना कर रही थी, वो फिर से वहाँ द्रुपद के घर में जन्म होती है। वही तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है। ऐसे करके भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। फिर 5 भाइयों को कहते हैं, देखो तुम लोग अभी 14 साल इधर उधर भटकने वाले हो, इसलिए विदाउट फेल ये पुरुषोत्तम मास के व्रत को कड़क पालन करो, जिसके द्वारा इस संसार में ही जब तक तुम जीवित रहोगे सभी प्रकार के ऐश्वर्य तुम्हें जो है वो प्राप्त होगा। और इस संसार को छोड़ने के उपरांत निश्चित रूप से तुमको गोलोक वृंदावन जो है वो प्राप्त होगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम लोग क्या करो, ये पुरुषोत्तम व्रत का
पालन करो, पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करो करके भगवान श्री कृष्ण ये पांडवों को जो है इस प्रकार से उपदेश देते हैं। और ये बात स्वयं नारायण ऋषि किसको कह रहे हैं? नारद मुनि को कहते हैं। तो भक्तों, ये पुरुषोत्तम मास या जिसको अधिक मास करके कहा जाता है, ये इतना पवित्र है, इतना महत्वपूर्ण है, परम भगवान श्री कृष्ण की बहुत 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 प्रिय है, उनकी अर्धांगिनी मानी जाती है, स्वयं कृष्ण को घोषणा किए हैं। और जो व्यक्ति इस महीने में अगर भगवान नाम का जप करता है, पवित्र नदियों में स्नान करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, श्रीमद् भागवतम का पाठ करता है या श्रीमद् भागवतम का दान देता है, तो उस व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान धाम यानी वैकुंठ को प्राप्त करता है। और उसे क्या नहीं करना चाहिए? कभी मिथ्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी किसी भी प्रकार की आमिष यानी मांस इत्यादि भक्षण नहीं करना चाहिए, उससे किसी ब्राह्मण या वैष्णव की निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए, शास्त्र या पुरुषोत्तम मास की निंदा नहीं करना चाहिए, और किसी भी प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन जैसे यानी इंद्रिय सुख भोगने के कार्यकलापों में उसको ज़्यादातर लिप्त नहीं होना चाहिए। इन सारा चीज़ों से उसको बचते हुए अगर वो भक्ति भाव से पुरुषोत्तम मास की व्रत को पालन करता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से उसको इस संसार में ही सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होगा, और इस संसार को त्यागने के बाद जो है वो दिव्य धाम भगवान श्री कृष्ण की गोलोक वृंदावन धाम जो है वो प्राप्त कर सकता है। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।